जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत अहम दिन था, ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की कॉल जो स्ट्राइक होनी थी, हालांकि उसे डफ़र कर दिया गया था, क्योंकि आज की वो स्ट्राइक थी डफ़र इसलिए कर दी गई थी क्योंकि सेक्रेटरीट में अहम जो मीटिंग है उसे रखा गया था। तो जो ट्रांसपोर्ट अलग अलग वेलफेयर जो एसोसिएशंस थी वो उन्होंने शिरकत की। साफ तौर पर जो अभी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 19% जो किराया भाड़ा है वो बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा। और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे साथ विजय जी। विजय जी, आप लोग गए थे, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी जो और ऑर्गेनाइजेशन थी वो आपके साथ पूरी मीटिंग में गई हुई थी? सारा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सारे पैसेंजर व्हीकल जो हैं, जिसमें बसेस है, टैक्सी है, मेटाडोर है, ऑटो है, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस के सभी लोग उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है मीटिंग में गए थे। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने आज से इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी थी। तो कल गवर्नमेंट ने हमारी 6 बजे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में मीटिंग बुलाई थी कि आप अपनी स्ट्राइक डेफर कीजिए। हमने उनसे कहा था कि हम अपनी स्ट्राइक डेफर नहीं कर सकते क्योंकि हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते, तेल डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो हमें गाड़ी चलाने से एक भी पैसा नहीं बचता। तो हम गाड़ियाँ स्ट्राइक पर नहीं जा रहे, हमारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली खड़ी हैं, क्योंकि जब बचेगा नहीं गाड़ी को तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो हमारे कहने पे उन्होंने कहा था कि आप इसको डेफर कीजिए। हमने कहा कि हम डेफर एक ही सूरत पर कर सकते हैं, आप हमारा कराओ। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपकी कल मीटिंग फिक्स करते हैं। हमने कहा आप पहले हम नोटिस निकालो मीटिंग का, तो उसके बाद हम देखेंगे। उन्होंने उसी समय मीटिंग का नोटिस निकाला, उनके कहने पर हमने एक दिन के लिए डेफर की। आप लोगों की क्या डिमांड थी, क्योंकि 19% के किराए पे अभी समझौता हुआ है, आप लोगों ने कितना डिमांड किया था और बात कहाँ पर 19 पर कैसे रुक किया था? हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा किराया कम से कम 30% बढ़ाया जाए। 30%? जैसे कोविड के टाइम उन्होंने बढ़ाया था वैसा ये 30%, क्योंकि डीजल की हाइक जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। जब 2018 में हमारा किराया बढ़ा था उस समय डीजल था 65 रुपये लीटर, और अब जो डीजल है वो 82 रुपीज़ लीटर है। तो हमने कहा कम से कम हमारा किराया 30% बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कास्ट ऑफ ऑपरेशन जो हमने दिया था उसके मुताबिक उन्होंने वो निकाला। हमने उनसे कहा था जी कास्ट ऑफ ऑपरेशन तो गाड़ी की आप कास्ट ऑफ ऑपरेशन दे रहे हैं, हमें उसमें प्रॉफिट भी दीजिए, हमने भी तो अपने बच्चे पालने हैं, हमने भी तो रोटी खानी है, मार्केट में महंगाई हो रही है, हमने भी तेल लेना है जो पहले 100 रुपये लीटर था आज 200 रुपये लीटर हो गया, तो हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमने भी प्रॉफिट चाहिए। तो उन्होंने खैर हमने उनका थैंक्स करते हैं फाइनेंस कमिश्नर साहब का, उन्होंने एक बड़े शार्ट नोटिस में हमारी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के हमारा जो डिसीजन किया। तो हमने उनसे फिर भी रिक्वेस्ट की कि ये तेल जो है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। आज आपने हमारा किराया फिक्स कर दिया, तो ये नहीं है कि किराया फिक्स हो गया तो कल डीजल नहीं बढ़ेगा, डीजल फिर भी बढ़ेगा। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, जैसे जैसे तेल बढ़ेगा हमारा किराया भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप लोगों की क्या क्या डिमांड्स थी जो कि अभी मानी गई हैं? हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि टोकन टैक्स है, जो पैसेंजर है, जो इंश्योरेंस है, जो कोरोना के टाइम लॉकडाउन के टाइम हमारी गाड़ियाँ 1 साल खड़ी रही, जैसे हमारी नेबर स्टेट है पंजाब, उन्होंने 100% 1 साल के लिए वेव ऑफ किया। हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा भी 1 साल के लिए टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह वेव ऑफ कीजिए। तो उन्होंने कहा इस मसला हम देखते हैं, अपनी नेबर स्टेट से भी डिस्कस करेंगे किस किसने किया है, तो ये इशू हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम पहले जो पैसेंजर फेयर का जो इम्पॉर्टेंट इशू है उसको हल करते हैं, और उन्होंने किया। अभी अगर हम बात करें विजय जी, ये कब से जो नया किराया है लागू हो जाएगा और क्या क्या दर रहेगी? अगर हम स्टॉपेज की बात करें कि लगभग कितना स्टॉप के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा? वो तो नोटिफिकेशन निकलेगी, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा तो वो वही होगा। वो 2-4 दिन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से वो नोटिफिकेशन निकलेगी, जो नोटिफिकेशन में आएगा उसी के हिसाब से चार्ज होगा। लेकिन अगर हम बात करें और बहुत सारी मांगे थी आप लोगों की, तो उन मांगों का क्या हुआ? सबसे पहले एक 9% का जो टैक्स की बात थी उस पर किस तरह की बात हुई? जो 9% का तो गवर्नमेंट ने पहले ही वो उसका हल कर दिया था। इन्होंने क्या किया, कोरोना के टाइम हमें रिलैक्सेशन देने के बजाय 9% इन्होंने छोड़ के इन्होंने डबल कर दिया, उसको जो 1100 है उसको 2200 कर दिया, जो 4400 रुपये 1 साल का उसको 8800 रुपया कर दिया। हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की कि उसको रोल बैक कीजिए। कोरोना के टाइम आपने हमें रिलीफ देनी थी, आपने रिलीफ देने के बजाय उसको डबल किया। हमारी गवर्नमेंट से ये भी डिमांड थी और आज भी कर रहे हैं, आज भी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं जो कोरोना के टाइम में आपने टैक्स डबल किया है उसको वापस कीजिए। तो अभी आप लोग सेटिस्फाइड हैं? अब आगे कोई स्ट्राइक के कोई इस तरह की कॉल तो नहीं आई? अभी स्ट्राइक की हमारा कोई नहीं है, हमारा पैसेंजर फेयर का हो गया है, बाकी मसले हैं अब हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करते हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से बात करते हैं, अगर तो उन्होंने उनको कहा है कि इनके बाकी मसले हल कीजिए,
देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, करते हैं। अगर हल हो जाते हैं ठीक है, नहीं होंगे तो फिर हम अपनी सेंटर पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो डिसीजन होगा वो करेंगे। तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की। और साफ तौर पर जिस तरह से किराए को लेकर लगातार जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है उनका महंगा होना, उसको लेकर जो ट्रांसपोर्टर्स को लेकर परेशानी बनी हुई थी कि कुछ ये कह रहे थे कि सेविंग नहीं हो रही है, और 19% किराया जो है वो अब बढ़ रहा है। और साफ तौर पे जल्दी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी, तमाम रेट लिस्ट आ जाएंगी कि स्टॉप वाइज किस तरह से रहेगा। और साफ तौर पे किराए बढ़ने से जो कहें कि बजट जो है वो आम जनता का हिलने वाला है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो टैक्सीज हो, ऑटोज हो, दूर दराज से लोग भी आते हैं। और लगातार जो डीजल, पेट्रोल, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग अब जो है इससे आगे और दिक्कत में आने वाले हैं ज़रूर, क्योंकि 19% फेयर बढ़ने से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि सैलरीज लोगों की बढ़ नहीं रही हैं और खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं आगे की स्ट्राइक तो नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल 19% किराए के साथ सहमति बनी है और जल्द ये किराया जो है लागू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।